दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 48वां टॉपिक भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं संस्थाएं के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं सभाएं। तो चलिए, कौन कौन संस्थाएं हुआ, इसकी स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है, ये जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। कब किया? तो 1815 ईस्वी में किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने ही 1825 ईस्वी में किया। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज दोनों की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने ही किया, लेकिन आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में हुआ, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 ईस्वी में हुआ। यानी कि दोनों में जो गैपिंग है वह 10 वर्षों का है, लेकिन दोनों की स्थापना का श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को प्राप्त है। युवा बंगाल आंदोलन की कब हुआ? तो स्थापना कब हुआ? तो 1826 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? तो हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो ने किया। ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन का जो है संस्थापक कौन है? तो हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो। ठीक, कब किए? तो 1826 ईस्वी में। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। यानी कि ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। यानी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई थे देवेंद्र नाथ, ठीक ना, उन्होंने इसकी स्थापना की है तत्वबोधिनी सभा का। और इसका स्थापना कब हुआ? था 1839 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने 1843 ईस्वी में किया। परमहंस मंडली की स्थापना जो है 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख ने किया। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने 1840 ईस्वी में किया। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में किया। यानी रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में किया। बालिका विद्यालय की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने 1851 ईस्वी में किया। यानी बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया? तो 1851 ईस्वी में। मोहम्मद एंग्लो लिटरेटरी सोसाइटी, ठीक ना, की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में की। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना जो है 1863 ईस्वी में किसने की? तो अब्दुल लतीफ़ ने की। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में, ठीक ना, इसकी स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने किया। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में, इसकी स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में किया। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे ने किया था 1867 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। किसने किया था? तो एमजी रनाडे ने। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने किया था। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। वेद समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया। यानी वेद समाज की स्थापना जो है आचार्य केशव सेन ने कब किया? था 1867 ईस्वी में किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया। और कब किया? था 1873 ईस्वी में। यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने किया।
अलीगढ़ मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। कब किया था? 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में किया। इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। इंडियन लीग के जो है संस्थापक शिशिर कुमार घोष हैं और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की है। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लास्टकी एवं कर्नल आल्का ने किया। ठीक, कब किए? तो 1875 ईस्वी में हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में मैडम ब्लास्टकी एवं कर्नल आल्का ने किया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। और कब किए? तो 1876 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना बोमेश चंद्र बनर्जी ने 1883 ईस्वी में किए। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना जो है बोमेश चंद्र बनर्जी ने 1883 ईस्वी में किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह एओ हुम ने, ठीक ना, 1885 ईस्वी में किए। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ हुम ने 1885 ईस्वी में किए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी कब किए? तो 1885 में ही, ठीक ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी ने 1885 ईस्वी में किए। देव समाज की स्थापना जो है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। कब किया था? तो 1687 ईस्वी में। देव समाज की स्थापना जो है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में किए। इन बेलूर मठ का जो है स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। और स्वामी विवेकानंद कब किए थे? तो 1887 ईस्वी में किए थे। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1887 ईस्वी में। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे ने किया और 1887 ईस्वी में किया, ठीक ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 ईस्वी में किया। शारदा सदन की स्थापना रामाबाई ने 1889 ईस्वी में की। याद रखिएगा दोस्तों, शारदा सदन की जो स्थापना है 1889 ईस्वी में रामाबाई ने की। स्वराम कृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने किया। तो कब किया? तो 1897 में। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया। अभिनव भारत संस्था, आगे बीडी सावरकर, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों, अभिनव भारत संस्था की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, ठीक ना। यानी कि अभिनव भारत संस्था का जो है संस्थापक कौन है? तो विनय दामोदर सावरकर। कब किए? तो 1904 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। कब किया? तो 1905 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह आगा खां और सलीम उल्लाह ने किया था। कब किया था? तो 1906 ईस्वी में। अनुशीलन समिति, ठीक ना, अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में किया। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है 1911 ईस्वी में किसने किया? तो श्री नारायण मल्हार जोशी, ठीक ना। कब किए? तो 1911 ईस्वी में। विश्व भारती की स्थापना जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने की है। कब किए? तो 1912 ईस्वी में। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किए। कब किए? तो 1912 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किसने किया? तो लाला हरदयाल और काशीराम ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल और काशीराम ने। कब किए? तो 1913 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की है, तो 1915 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में किया। होम रूल लीग की स्थापना जो है तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, होम रूल की स्थापना जो है तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था।
ठीक ना। आगे बताएंगे कि एक महाराष्ट्र में भी किए थे और मद्रास में किए थे। तो होम रूल की स्थापना जो है तिलक और एनी बेसेंट ने कब किए? तो 1916 ईस्वी में। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी और 1917 ईस्वी में। ठीक ना। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है लेडी सदाशिव अय्यर ने 1917 ईस्वी में की थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में अली बंधुओं ने किया था। तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन की जो है स्थापना जो है अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में की थी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है एन एम जोशी ने की थी 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है एम एन जोशी ने 1920 ईस्वी में की है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किए थे। कब किए थे? तो 1923 ईस्वी में। याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी का गठन जो है या स्थापना जो है या संस्थापक कौन कौन है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है। कब किए? तो 1923 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने किया था। कब किए थे? तो 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है BR अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में BR अम्बेडकर ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबीला दास यशप ने यशपाल। ठीक ना। नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने किए। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है भगत सिंह ने किया। ठीक ना। कब किया? तो 1928 ईस्वी में। ठीक ना। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है भगत सिंह ने कब किए? तो 1928 ईस्वी में। खुदाई खिदमतगार, याद रखिएगा दोस्तों, कभी कोई पूछ देता है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया? तो अब्दुल गफार खान ने किया। कब किए? तो 1930 ईस्वी में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो खान अब्दुल गफार खान। ठीक ना। कब किए? तो 1930 ईस्वी में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? था महात्मा गांधी ने। कब किया? तो 1932 ईस्वी में। हरिजन सेवक संघ जो कि पुणे में हुआ था, स्थापना किसने किया? था महात्मा गांधी ने। कब किए? तो 1932 ईस्वी में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी यानी इसकी स्थापना जो है श्रमिक पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने किए थे। कब किए थे? तो 1936 ईस्वी में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना जो है BR अम्बेडकर ने कब किए थे? तो 1936 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ? तो 1942 में हुआ। और किसने किया? तो रास बिहारी बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो रास बिहारी बोस ने किया। कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 1943 ईस्वी में की थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में किए थे। होम रूल लीग, ठीक ना, 1873 से 82 एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन यानी होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव यानी कि पूना में होम रूल की स्थापना की गई तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल की स्थापना की गई। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो महाराष्ट्र में। और तिलक द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो वह पुणे में बेलगांव में किया गया था। ठीक ना। याद रखिएगा, दोनों ही 1916 में ही हुआ था, लेकिन दोनों का थोड़ा सा डेट जो है अंतर है। 28 अप्रैल 1916 में हुआ था, इनका सितंबर 1916 में हुआ था। चलिए, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। यानी राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक गांव में हुआ था और वे अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज जो है धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज को स्थापित किया और उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई।
कहने का मतलब है कि जैसे ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तब ब्रह्मा समाज जो है धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। जैसे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जबकि केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की, और उसके पश्चात बाद में साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई और 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज में ब्रह्मा बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। और राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। यानी हुआ क्या दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज ने जो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। ठीक ना, यानी कि अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थक है कौन, राजा राम मोहन राय। अब 1827 ईस्वी में, ठीक ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की है। ठीक ना। अब 1822 ईस्वी में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की है। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। यानी ब्रह्मा समाज ने ब्रह्मा बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी में जूरी विधेयक था उसको घोर विरोध किए। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया। ठीक ना, जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो एंग्लो इंडियन था। ठीक ना, कौन था, तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। पूछ देता है कभी कभी कि जवान आंदोलन के समर्थक कौन थे, यानी लीडर कौन थे, तो हेनरी विलियम डेरोजियो थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को क्या किए, प्रोत्साहित किए। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकरा नामक छोटे नगर में हुआ और उसने मथुरा के स्वामी सविजदानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सरताज प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। देखिए, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक ना, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका जन्म जो है गुजरात के टंकरा नामक छोटे से नगर में हुआ था। ठीक ना, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। इनका जन्म जो है गुजरात के टंकरा नामक छोटे से नगर में हुआ था। उन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया और 1874 में दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती का जो है मूल बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म जो है गुजरात के टंकरा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकरा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद से अपना गुरु बनाया और इनके गुरु का नाम क्या था, स्वामी बिरजानंद। ठीक ना, 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक। ठीक ना, कभी कभी पूछ देता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो मूलतः किस भाषा में थी, तो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है और उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्म से ही संभव है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है और उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। आत्मवाद से जो कि किससे संभव है, अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे और उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था और स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी। यानी कि स्वामी रामकृष्ण के जो शिष्य थे वो कौन थे, तो विवेकानंद थे। ठीक ना, इनका जो है बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। ठीक ना, और इन्होंने अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, वहाँ पर इन्होंने धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिए थे और वहाँ पर उन्होंने भाषण दिए थे। ठीक, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं।
ठीक। स्वामी विवेकानंद की जो पुस्तिकाएं थी, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, यानी जिसमें योग लगा हुआ है सब किसका है, तो विवेकानंद का है, ठीक ना, नामक पुस्तिकाएं लिखी। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम द कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। यानी स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है, लेक्चर्स जो है, फार्म कोलंबो का टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। यानी स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है किसने किया था, किस लेक्चर्स जो दिए हैं उसका भाषण किस में है, तब फ्रॉम कोलंबो द अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल नामक स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। और कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है किसका क्या है, तो स्वामी विवेकानंद का समर्पित है। महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार की समिति की स्थापना की और 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। यानी कि महादेव गोविंद रनाडे 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। यानी राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने किया, तो महादेव गोविंद रनाडे ने किया, ठीक ना। कब किया, था 1887 ईस्वी में। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दूसरे जैसे एनसीईआरटी सार संग्रह का भी वीडियो बायोलॉजी का सब्जेक्ट अपलोड हो रहा है, तो उसको भी देखिए, ठीक ना। डेली दो वीडियो अपलोड हो रहा है। देखिए 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की और इसके समर्थकों ने दलाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दलाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। 1861 ईस्वी में क्या हुआ कि आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। किसका किया, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग जो है एक सत्संग का क्या बन गया, तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। और शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम मोहम्मद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना थे। पंजाब के जो मिर्जा गुलाम अहमद थे, उन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। और उन्होंने अपने आप को क्या बताया, पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत में शुद्ध इस्लाम धर्म की स्थापना करना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा। मुसलमानों को जो है अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का अगर श्रेय किसी को प्राप्त है तो सर सैयद अहमद खां को प्राप्त है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका मुख्य केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। अब इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। यानी कि 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। वही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया और इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो थियोडोर बैक थे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल घंटा जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक ना। दोस्तों, यदि कमेंट्स भी लिखे, यदि आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग अगले दिन 49वां टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएँ, ये सब जो टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि परीक्षा में, ठीक ना, कुछ ना क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ज़रूर पढ़ें दोस्तों। थैंक